गंगा जल से पेंटिंग बनाने वाले कलाकार का हुआ चयन। दक्षिण कोरिया में होने वाले एफिलिएट प्रोग्राम 2023 में वाराणसी के कर्मस्थली संतोष तिवारी पेशे से अध्यापक। सोच थी कुछ कर गुजरने की तो उठा लिया कलर ब्रश और एक अनोखी थीम पर करने लगे कैनवास पर मां गंगा जल से पेंटिंग करना और एक मुकाम हासिल किया। बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह आध्यात्मिक और धर्म की नगरी। यहाँ पर्यटन स्थल समृद्ध इतिहास और संस्कृति से भरे हुए हैं। सांस्कृतिक नगरी सबसे व्यापक और सुंदर नदी तटों में से एक है। यहाँ गंगा के पवित्र जल तक जाने वाले कई किलोमीटर लंबे घाटों या सीढ़ियों के साथ ये धार्मिक स्नान के अनुभव के लिए एक आदर्श स्थान है। संतोष तिवारी बताते हैं कि बनारस में कुछ ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध स्थान का कला के माध्यम से कुछ अलग ही कलाकारी का तो गंगा जल से पेंटिंग बनाने लगे। वो कहते हैं जब कड़कड़ में भोले है तो भोले के सबसे प्रिय जिसको बाबा भोले अपने सर पर विराजमान किया माँ गंगा को, तो यही थीम लेकर चल पड़ा। आज माँ गंगा के आशीर्वाद से मेरी पेंटिंग का एग्जीबिशन भारत ही नहीं देश विदेश में भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे 2 पेंटिंग का चयन क्रॉस बॉर्डर आर्ट कनेक्ट एफिलिएट प्रोग्राम 2023 में, जहां 55 देश के साथ चल रही एक रचनात्मक परियोजना है, वहां प्रदर्शित होने के लिए दक्षिण कोरिया जा रही है। ये दोनों पेंटिंग बनारस विषय वस्तु पर बनी हुई हैं और उन्होंने आगे बताया कि 2012 से ही गंगा जल से पेंटिंग बनाता चला रहा हूं और जो भी ये पेंटिंग से आय होता है गरीब बच्चों और स्कूलों में दान दे देता हूँ, जिससे गरीब असहायों की भी मदद हो सके। मैं संतोष कुमार तिवारी हूँ। ऐसे मुझे कला के क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं या जानने वाले हैं वो संतोष कुमार सैंडिल के नाम से जानते हैं। मैं पेशे से अध्यापक हूँ, यहीं ग्रामीण विद्यालय में एक कला अध्यापक हूँ, इंटरमीडिएट कॉलेज में। और मैं घर पे विद्यालय के बाद जो समय मिलता है मैं अपने स्टूडियो में, यही मेरा स्टूडियो है और मैं अपना स्टूडियो में समय व्यतीत करता हूँ, रंग के साथ ब्रश के साथ पेंटिंग करते रहता हूँ। जैसा कि आपने बताया, लोगों की जानकारी भी हुई कि गंगा जल पे पेंटिंग आप करते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य? देखिए, मैं 2012 से गंगा जल पे काम कर रहा हूँ। 2012 से मैं एक दिन गंगा के किनारे नदी में किनारे बैठा था। जैसे अक्सर लोग बनारस के लोग घाट घूमने जाते हैं, तो मन विचलित था उस दिन। और उस दिन पता नहीं कहीं ऐसा गंगा जी से मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर प्रति वर्ष कम से कम 400 आर्टिस्ट निकलते हैं एवरी ईयर। आज तक कोई नहीं काम किया है जो मेरा थीम, मुझे उसी समय जो ज्ञान मिला, जो अंतरात्मा ने कहा कि क्यों ना संतोष तिवारी तुम गंगा जल से पेंटिंग करना स्टार्ट कर दो। उसके पीछे रीज़न यह हुआ कि मान्यता यह है कि काशी के कण-कण में शिव विराजमान है। तो एवरी पार्टिकल जब शिव विराजमान है यहाँ बनारस में, तो मेरा कैनवस में भी शिव विराजमान है कहीं ना कहीं से। तो जब शिव विराजमान है तो शिव का सबसे प्रिय चीज़ क्या है? गंगा जल। इसीलिए मैं गंगा जल का प्रयोग करता हूँ सभी पेंटिंगों में। और हमेशा 2012 से ही मैं जो भी अब पेंटिंग बनाता हूँ, चाहे किसी का पोर्ट्रेट भी क्यों ना बनाना हो। अभी तक कितने पेंटिंग आपने बनाए? संख्या तो मैं गिन करके नहीं बता सकता हूँ कि कितना संख्या है। मेरे पलंग में आधे पलंग पेंटिंग भरे हुए हैं। तब भरा हुआ है जब दूसरे देशों में 300 पेंटिंग में भेज चुका हूँ। अभी तक मेरी पेंटिंग सेल आउट 300 पेंटिंग दूसरे देशों में हुई है और कम से कम 40-50 एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कर चुका हूँ। जो पेंटिंग वहाँ जाता है तो वहाँ सेल आउट हो जाता है, फिर वो पेंटिंग लौट के नहीं आती है। तो अभी कोरिया में भी आपका पेंटिंग? हाँ, अभी 2-3 दिन पहले वो यहाँ से मैं कोरियर कर चुका हूँ। और जो कोरिया में गया है, जिस तरीके से G20 अभी भारत में हुआ था, तो ये राजनीति के क्षेत्र में G20 हुआ, वो राजनीति के लोग किए प्रधानमंत्री या बड़े स्तर पे। अब क्रॉस बॉर्डर कनेक्ट एफिलिएट एक प्रोग्राम है, उसमें 55 देश के कलाकार भाग ले रहे हैं, उसमें भारत भी भाग ले रहा है। और उन 55 देशों के चुनिंदा कलाकार का कोरिया में, साउथ कोरिया में किंडेगंज कन्वेंशन सेंटर प्रदर्शनी 30 संगमुनेरी से ग्वांजू दक्षिण कोरिया में यह एग्जीबिशन है। और एग्जीबिशन जो है 21 से 24 सितंबर 3-4 दिन ही रहेगा,
वहाँ भी मेरी 2 पेंटिंग सिलेक्ट होकर के गई है। इंटरनेशनल, इसमें इंटरनेशनल जजेज रहते हैं, पूरे विश्व भर के जजेज उसमें रहते हैं। वो जजेज जो हैं, जज लोग जो हैं कि पेंटिंग को सिलेक्ट करते हैं। पहले हम लोग को फोटोग्राफ भेजना पड़ता था, तो ये मेरी दूसरी बार उसमें सिलेक्ट हुआ है पेंटिंग। 2 पेंटिंग यहाँ से गया है, वो दोनों पेंटिंग गंगा जल से बना हुआ है। तो जैसा कि आप इससे जो अर्निंग होती है, तो किस तरह इसका खर्च होता है? देखिए, मैं 2000 में पास आउट हूँ, मास्टर डिग्री। नौकरी मेरी है, नौकरी से मेरा घर चलता है, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, उससे घर का खर्चा, घर खर्चे के लिए नौकरी है। लेकिन जो पेंटिंग में मिलता है, मैं पेंटिंग पर ही खर्च करता हूँ। इसके खर्च करने के 2 उपाय हैं मेरे पास। एक तो मैं एक जो स्थान लिया हूँ, इसका जो रेंट वगैरह देता हूँ। दूसरा, पेंटिंग में कैनवस लगते हैं, कलर लगते हैं। और तीसरा, मैं एक आर्ट सोसाइटी बनाया हूँ, उस आर्ट सोसाइटी में भी कुछ हिस्सा मेरा जाता है। चौथा यह कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ, उस विद्यालय में कला के लिए जो बच्चे हैं, मैं उन्हें गोद ले रखा हूँ। वो सारे बच्चे मेरे कलर, मेरे ब्रश, मेरे ड्राइंग कॉपी से वो पेंटिंग करते हैं, मैं पूरा गोद ले रखा हूँ। तो जो पैसा होता है, जितना पैसा अर्निंग होता है, मैं और सामान खरीद लेता हूँ। मेरे पास अभी 2 साल काम करने के लिए लगातार पेंटिंग करने के लिए 2 साल तक का मटेरियल मेरे पास उपलब्ध है। क्या लक्ष्य है आगे आपका? देखिए, इसमें कोई लक्ष्य जैसी बात नहीं है कि ये जीवन में एक लक्ष्य, ये नौकरी बनारस में और देश विदेश में कलाकार जी तमाम है। देखिए, एक आर्टिस्ट का लक्ष्य होता है कि उसकी पेंटिंग दूर दूर तक जा कर के लोगों के घरों में लगे। मेरा भी वही लक्ष्य है कि माँ गंगा के जल के द्वारा बनाया गया पवित्र पेंटिंग लोगों के घरों में जाकर के लगे। ये मेरा प्रथम उद्देश्य है, ठीक है ना, कि मैं जो भी पेंटिंग बनाऊं, दूसरे के घरों में जाकर लगे, उसको पवित्रता जो है उसकी दूसरे के घरों तक पहुंचे।